हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्लास में अंत तक बने रहेगा, बीच में क्लास बंक करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जहां आपने क्लास बंक की हो सकता है वहीं पर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हो, या फिर कोई ऐसा वाक्य जो आपकी एग्ज़ाम में आने की उम्मीद ज़्यादा है वो आपसे स्किप हो जाए। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर क्लास में बने रहिएगा। मैंने इस क्लास में आपके लिए वो प्रश्न लिए हैं जो पिछले बोर्ड क्लासेस में पूछे गए हैं, और आने वाली बोर्ड में भी जिनके आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ऐसे प्रश्नों को मैंने इस क्लास में इंक्लूड किया है। तो ज़्यादा ना बोल करके सीधा शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य भेद रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमने क्लास 9th में पढ़ लिए हैं, और ये हैं रचना के आधार पर। तो वाक्य कहते किसे हैं ये आप सभी जानते होंगे। मैं एक बार परिभाषा आपके लिए पढ़े देती हूँ। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की, इसमें पूरा आशय प्रकट हो रहा है। राम ने धर्म की स्थापना की। व्याकरण के सारे नियम हैं, यानी कि सारे शब्द एक के बाद एक हैं। जहाँ कारक चिन्ह होना चाहिए वहाँ कारक चिन्ह है, विराम चिन्ह है, विषय है, उद्देश्य है, विधेय है, सब कुछ इस वाक्य के अंदर है। तो इस शब्द समूह को हम कहेंगे वाक्य, क्योंकि ये पूरा एक अर्थ भी दे रहा है। तो ये तो हुआ कि वाक्य का अर्थ क्या है। अब दूसरी बात जो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि वाक्य के घटक क्या हैं या वाक्य के अंग क्या होते हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य किससे कहते हैं? उद्देश्य वो है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, जिस भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, जगह के बारे में, जिसके बारे में वाक्य में बात की गई है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय उस व्यक्ति, वस्तु, जगह के बारे में जो भी बात करी गई है उस बात को, उस कथन को विधेय कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे मोहन बीमार है, तो इसमें मोहन बीमार है, इसमें मोहन उद्देश्य है और बीमार है विधेय है। जो हम पढ़ रहे हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य, या फिर इसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। नाम तो हमें पता चल गए। अब सरल वाक्य कहते किसे हैं? सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ ले रखा है मैंने उदाहरण, पानी बरस रहा है। इसमें जो क्रिया है, मुख्य क्रिया, वो है बरसना, और एक ही क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर होगा सरल वाक्य। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, तो ये भी क्या है? सरल वाक्य। मोहन पुस्तक खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। तो जो मुख्य क्रिया है वो पहुंचेगा है, एक ही क्रिया हो रही है, एक ही काम करना है उसने कि घर से होकर के वो आपके पास पहुंचेगा, एक ही कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर भी सरल वाक्य है। अब ये जो जितने भी वाक्य मैंने आपको अभी दिखाए, इसमें क्या है कि इन सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया तो एक ही है। जो मोटे अक्षर छपे हुए थे वो मुख्य क्रिया है, लेकिन ये वाक्य आकार में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इस पूरे बड़े वाक्य में भी एक ही क्रिया हो रही है, तो वो साधारण वाक्य होगा। और यहाँ याद रखना कि सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य एक ही बात है। लेकिन इनमें जो क्रिया पद हैं, यानी क्रिया में जितने शब्द आ रहे हैं, पद का मतलब होता है शब्द, क्रिया में जितने भी शब्द आ रहे हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3, 4, 5, कितने भी शब्द हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर खेल रहा है, 3 क्रियापद आए हैं। तो क्रियापद एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिया है खेलना, एक ही काम कर रहा है वो खेलना, तो क्रिया एक ही होगी। आगे उदाहरण देख लीजिएगा और स्पष्ट हो जाएगा आपको। बालक रो रो कर चुप हो गया, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कठोर होकर भी सहृदय बनो, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया,
स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं और धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तो ये उदाहरण है जो सरल वाक्य का उदाहरण है। 10 उदाहरण पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि सरल वाक्य किस तरह के होते हैं। अब है संयुक्त वाक्य, दूसरा भेद। संयुक्त वाक्य जहां पर दो या दो से भी ज्यादा उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, यह भी आपको नीचे पता चलेगा। पहले इसके उदाहरण देख लीजिए, किन वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। इस वाक्य को देखिए आपको पता चल रहा होगा कि देखो, एक तो बाजार की खाक छानी लेकिन काम भी नहीं बना, दो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। दूसरा देखिए, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पर चलिए भी है और देर हो जाएगी, दो क्रियाएं हैं। दोनों क्रियाओं को जोड़ा किससे गया है? अन्यथा से। ऊपर किससे जोड़ा गया था? किंतु से। इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे, जो आप लोग करते हैं ना क्लासरूम में। तो यहाँ पर पहुंचे और खिसकने लगे, ये दो क्रियाएं हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? और से ये क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से जितने भी उदाहरण मैंने अभी आपको दिए, इन सभी उदाहरणों में किंतु, अन्यथा और इन शब्दों से दो वाक्य जुड़े हुए थे। तो ये जो शब्द जोड़ रहे हैं वाक्यों को, इन्हीं को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन अवयवों से ये वाक्य जुड़े हुए हैं। अगर इन अवयवों को हम इन वाक्यों से हटा लें तो हम देखेंगे कि हर पंक्ति में दो स्वतंत्र वाक्य बन गए हैं। जैसे वापस देखिए इसे, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, एक तो वाक्य ये बन जाएगा। किंतु को हम हटा लेते हैं, हमारा काम नहीं बना, दूसरा वाक्य ये हो गया। जल्दी चलिए, एक वाक्य ये है। अन्यथा को हटा दीजिए, बहुत देर हो जाएगी, दूसरा वाक्य ये है। तो हर वाक्य में आप देखेंगे दो वाक्य बन जाते हैं। अगर हम बीच में से समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं, अगर हम उनको हटा देते हैं तो फिर हमारे पास ये दो वाक्य बन जाते हैं। क्योंकि हमने उनको जोड़ रखा है, इसीलिए इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसीलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि हमने इन्हें योजकों की सहायता से जोड़ा हुआ है। जिन योजकों से हमने वाक्य को जोड़ा हुआ था, वो शब्द कौन से होते हैं? पहचान के शब्द यहाँ दिए हैं मैंने। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना, ये शब्द हैं जो कि दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अगर वाक्य में कहीं भी इनमें से कोई शब्द आपको दिखाई दे जाए ना बेटा, तो समझ लेना कि वो संयुक्त वाक्य हैं। इन शब्दों को ढूंढना वाक्य में कहीं पे भी दिखाई दे जाए तो वो संयुक्त वाक्य हैं। इनके उदाहरण देखिए, बालक रोता रहा और चुप हो गया। यहाँ पर और आ गया, मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो इस तरह के ये कुछ शब्द हैं जो आपके संयुक्त वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं। और उदाहरण देखिए इसके, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। तुम बाहर गए और वह सो गया। उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। शशि गा रही है और नाच रही है। मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसे फल नहीं मिलता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, या फिर इसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक तो प्रधान उपवाक्य हो और उसके साथ आश्रित उपवाक्य भी जुड़ा हो। मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस आपके पास आ जाए जिसमें उस सेंटेंस का एक हिस्सा प्रधान उपवाक्य है और दूसरा हिस्सा आश्रित उपवाक्य है। यानी एक हिस्से के बिना दूसरा हिस्सा हो ही नहीं सकता। एक कार्य हो रहा है उसमें और दूसरा कार्य उसी, एक मुख्य कार्य हो रहा है और दूसरा कार्य जो है वो उसी पर आश्रित कर रहा है, निर्भर कर रहा है। मतलब कि एक हिस्सा अगर नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। अगर ऐसे वाला वाक्य आ जाए तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में आपको थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा कि संयुक्त वाक्य में दोनों ही क्रियाएं प्रधान हैं, दोनों ही काम हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ शब्दों के माध्यम से दोनों काम जुड़े हुए हैं।
मिश्रित वाक्य में भी दो क्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं, दो काम हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक काम दूसरे काम के बिना हो ही नहीं सकता, जबकि संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं है। संयुक्त वाक्य में दोनों क्रियाएं संयुक्त स्वतंत्र हैं, अपने आप से हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन मिश्रित वाक्य में हम दोनों क्रियाओं को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर ही निर्भर करती है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए इसके उदाहरण देखिए आप, इससे ज़्यादा पहचान जाएंगे आप। पहचान क्या है, इसमें कौन से शब्द होते हैं वाक्य में जिनसे हमें पता चलता है कि ये मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है। जैसे जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा जो, वही जिसे, यदि तो, जब तब, जहां वहां, जैसे वैसे। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि ये क्या है, ये जोड़ा शब्द है, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द भी लग करके आता है। तो मिश्रित वाक्य में जोड़ा शब्द आते हैं और संयुक्त वाक्य में शब्द अकेला आता है। देखिए कुछ उदाहरण ले रखे हैं मैंने, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा खुश रहते हैं। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना हो। तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। मैंने जितने भी अंडरलाइन कर दिए हैं आप देख रहे होंगे कि इनमें जो शब्द हैं वो जोड़े में आए हैं। तो जोड़े में जब शब्द आते हैं तो उन्हें हम मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ थोड़े से और शब्द हैं आपके लिए उदाहरण के, जिनसे और क्लियर हो जाएगा। नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। तो यहाँ पर ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य में एक ही शब्द है जिससे शब्द जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी मिश्रित उपवाक्य का ही भेद है। इसे आगे और आप क्लियरली समझ जाएंगे। अगला एक सेंटेंस है, मेरे पाठ्यक्रम में गोदान नामक वह उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। तो यहाँ पर वह और जिसे जोड़ा शब्द है। अगला है, सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। तो यहाँ पर भी जोड़ा शब्द आए हैं। इस तरह से अगर जोड़े में शब्द आते हैं तो वो मिश्र वाक्य की पहचान होती है। अब है मिश्रित वाक्य के दो हिस्से हैं, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और हमसे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य पहचानिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपसे बोर्ड एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। एक सिंपल साधारण सा आपके पास क्वेश्चन आएगा। दूसरी तरह का क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो होगा कि आप जो मिश्र वाक्य है उसमें से प्रधान उपवाक्य छांटिए और आश्रित उपवाक्य छांटिए, या फिर अंडरलाइन करके दे देते हैं कि बताओ कि ये कौन सा है, प्रधान है या आश्रित है। तो आपको प्रधान और आश्रित उपवाक्य छांटना आना चाहिए। तीसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आश्रित वाक्य के कितने जो भेद हैं उनमें से ये कौन सा भेद है। हमने छांट लिया कि ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। तो अब आगे पूछा जाएगा कि आश्रित उपवाक्य का भेद भी बताओ कौन सा है। तो वही बेटा मैंने यहाँ पर ले रखा है कि आश्रित वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इतने सारे भेदों को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही सरल साधारण जो मैं क्लास के अंत में रिवीजन कराऊंगी, रैपिड फटाफट उस रिवीजन में आपको सारे भेद एक सेकंड में क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं। बहुत ही सरल टॉपिक है, ये बहुत आसान है और 4 नंबर 4 मार्क्स आपके लिए लेने बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ आपको क्लास अटेंड करनी है बस। जो 3 हमने उपवाक्य के भेद पढ़े हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित, उनकी पहचान मैंने यहाँ आपको दी है। देखिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान है कि और क्योंकि, सिर्फ यही 2 शब्द होते हैं। अगर ये शब्द आपको वाक्य में मिल जाएंगे तो आप लिख के आइएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य में ज से शुरू होने वाला शब्द
जो किसी मनुष्य या फिर किसी वस्तु के लिए आएगा तो वो होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। उदाहरण दे रखे हैं यहाँ मैंने, जिसे, जो, जिन्होंने, जिन्हें, जिसने, ये भी विशेषण आश्रित उपवाक्य में ही आएंगे। अगला है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान। ज से ही शुरू होने वाला शब्द यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो शब्द किसी स्थान के लिए, समय के लिए, रिवाज के लिए या फिर परिमाण के लिए आता है। जैसे जब तब, जैसे जब तब, जहां वहां, जैसे वैसे, जितना उतना। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। वह धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय पहुंचा। कौन सा वाक्य है ये? वह धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय पहुंचा, सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्रिया है, पहुंचा, तो ये हो गया सरल वाक्य। जो परिश्रम करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। दो जोड़ा के शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सा वाक्य हो गया ये? मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं। आप मेरे साथ चलेंगे या घर पर रहकर आराम करेंगे। ये एक योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ वाक्य है। आप मेरे साथ चलेंगे, घर पर रहकर आराम करेंगे। दो क्रियाएं हैं, जुड़ी हैं या से, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। वाक्य है प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। इसमें और आया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। पांचवा, मोहन कभी पढ़ता ही नहीं था इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। संयुक्त वाक्य। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। अथवा आ गया, संयुक्त वाक्य। दूसरों की सहायता करने वालों की आज भी कमी नहीं है। कोई पहचान का शब्द नहीं आया है, ना मिश्र वाक्य का, ना संयुक्त वाक्य का, ये सरल वाक्य है। आगे, मुझे से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसमें भी कोई पहचान का शब्द नहीं है, सरल वाक्य है। आप वहां जाइए जहां गाड़ी रुकेगी। जहां आ गया है, जो वाला शब्द आ गया है, मिश्र वाक्य। मैं घर आया और आ गया है, संयुक्त वाक्य। इसी तरह से मैंने एक कविता लिखी है, साधारण सा वाक्य है, सरल वाक्य। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि योजक शब्द बीच में लगा हुआ है। दो वाक्यों को, इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य। नंबर 13, शिलांग में कलाम ने उस सैनिक को धन्यवाद दिया जो उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। जो आ गया, जो से शुरू होने वाला शब्द है, मिश्र वाक्य। कुछ भी सीखना हो तो स्कूल जाना जरूरी नहीं। यहाँ पर अंग्रेजी शासकों को उम्मीद थी कि दांडी यात्रा खुद ही कमजोर पड़कर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ आया है कि, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। तो इन वाक्यों के माध्यम से हमने एक क्वेश्चन अभी तक इसका पढ़ा, सीखा है। एक कि वाक्य का भेद बताइए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान या फिर मुख्य उपवाक्य को पहचानिए। अब इसे कैसे पहचानेंगे ये सीखिए आप। देखिए, जिस पुस्तक की तुम प्रशंसा कर रहे थे वह अच्छी है। इसमें शब्द आया है पहचान का जिस मिश्र वाक्य की पहचान बताया मैंने आपको, ज से शुरू होने वाला शब्द मिश्र वाक्य की पहचान होती है। तो पहचान वाले शब्द के साथ जो भी वाक्य का भाग जुड़ा हुआ है वो आश्रित उपवाक्य होगा। एक और उदाहरण देखिए, ज्यों ही रात के 12 बजे बिजली चली गई। इसमें कौन सा है शब्द? ज्यों। यह है मिश्र वाक्य की पहचान का शब्द। इस पहचान के शब्द के साथ वाक्य कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? ज्यों ही रात के 12 बजे, ये जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा उपवाक्य होगा? आश्रित। दूसरा देखिए, यद्यपि वह मंत्री हैं फिर भी विनयी है। यद्यपि से शुरू हो रहा है पहचान और ये वाक्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। अगला देखिए, मेरा उद्देश्य है कि मैं गरीबों की सेवा करूं। यहां देखिए, की है मिश्र वाक्य की पहचान और ये शुरू हो रहा है वाक्य इसके साथ, ये कि मैं गरीबों की सेवा करूं। तो की के बाद जो वाक्य आया है वो आश्रित उपवाक्य है। अगला देखिए, गीता में कहा गया है कि मनुष्य मात्र की सेवा करो।
तो पहचान के साथ कौन सा वाक्य जुड़ा हुआ है? मनुष्य मात्र की सेवा करो। तो जो भी वाक्य पहचान के साथ जुड़े हुए हैं वो ही वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। उनके अलावा जो हिस्सा छूट गया है वो प्रधान उपवाक्य है। तो प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हो गया सभी बच्चों को। प्रधान उपवाक्य पहचानना, आश्रित उपवाक्य पहचानना। मिश्र वाक्य के 2 हिस्से हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। पहचानेंगे कैसे? पहचान के साथ जो वाक्य का हिस्सा जुड़ा हुआ है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं और पहचान के बिना का जो हिस्सा है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अब जो तीसरी तरह का प्रश्न इसमें पूछा जाता है वो है आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। मतलब हमने आश्रित उपवाक्य तो पहचान लिया कि ये वाला हिस्सा आश्रित उपवाक्य है, अब इसका भेद बताइए कि कौन सा है ये। मतलब संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है या फिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, ये बताना है हमने भेद। तो चलिए यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ उदाहरण ले रखे, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना। मेरे बताने से पहले आप फटाफट बताइए इसमें मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? की जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो की जो है वो मिश्र वाक्य की पहचान है और की के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आश्रित उपवाक्य होगा। अब पूछा हमसे ये गया कि इसका भेद बताइए, इसका हमें भेद बताना है तो आपको ये ध्यान में रखना है क में छोटी की मात्रा की कौन से आश्रित उपवाक्य की पहचान है? संज्ञा। ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान है, क में छोटी की मात्रा की। अगला उदाहरण देख लीजिए, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रुपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे। यहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? जब के साथ तब भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है? जौ से। मैंने आपको बताया जौ से शुरू होने वाले शब्द होते हैं वो मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। तो जब बाल गोविंद भगत खेतों में रुपाई कर रहे थे, जब के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बाल गोविंद भगत खेतों में रुपाई कर रहे थे, ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस आश्रित उपवाक्य है और हमें भेद बताना है। तो जब जो है वो समय से रिलेटेड होता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। आया समझ में? चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अध्यापिका ने छात्रों से कहा कि बिना पटाखों के दीपावली मनाएं। यहाँ पर पहचान का शब्द है की, और की किसका आश्रित उपवाक्य? संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान होता है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। वह पुस्तक कहाँ है? जो शब्द, जो से शुरू होने वाला शब्द आ गया और यहाँ पर जो आया है पुस्तक के लिए, मतलब वस्तु के लिए, तो ये हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये है विशेषण आश्रित उपवाक्य। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। जिसका मनुष्य के लिए आ गया तो कौन सा हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। आ रहा है समझ में सभी बच्चों को? अगला देखिए, केवट ने कहा कि बिना पांव धोए नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। यहां कौन सा पहचान आई है बताओ? की किसकी पहचान है? संज्ञा आश्रित की। तो ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थित थी। तो यहां पर पहचान का शब्द है जो, और जो किसके लिए आया है? किसी वस्तु के लिए। तो ये हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य। बाल गोविंद भगत जानते थे कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम थे। कौन सा आया है पहचान का शब्द बच्चों? जो। ये कौन सा होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। जैसा किसके लिए आया है? किसी व्यक्ति के लिए नहीं आया, किसी वस्तु के लिए नहीं आया है। जैसा उदाहरण दिया गया है, रिवाज बताया गया है, तो ये होगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कभी कभी लगता है कि वह संकल्प से सन्यासी थे। कि कौन सा आश्रित उपवाक्य? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो ये थे कुछ उदाहरण जिनसे हमने पहचाना कि संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित या फिर क्रिया विशेषण आश्रित। अब फटाफट से एक रैपिड रिवीजन हो जाए बच्चों।
तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य भेद। पहले हमने वाक्य के अंग पढ़े। वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है वह उद्देश्य है और जो भी बात की जा रही है वह विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की पहचान है कि वाक्य में एक ही क्रिया होती है और दो शब्द भी ऐसे हैं जो अक्सर उस वाक्य में लगते हैं, वो है कर, ही। ये शब्द होते हैं सरल वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। संयुक्त वाक्य वो वाक्य है जिसमें दो क्रियाएं होती हैं और दोनों क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं और लेकिन वो योजक शब्द के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और योजक जो शब्द हैं वो हैं इसलिए, अथवा, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, या। ये संयुक्त वाक्य के पहचान के शब्द हैं। इसके बाद मिश्र वाक्य में वाक्य के दो भाग रहते हैं, एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वो भाग होता है जो पहचान के बिना आता है और आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य का वो भाग है जो पहचान के साथ आता है। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? एक तो है क में छोटी की मात्रा, की और क्योंकि और जो से शुरू होने वाला शब्द, जो, जैसा, जिसने, ज्यों, जहां, जब, ये सब शब्द मिश्र वाक्य की पहचान है। इसलिए, क्योंकि, ये भी मिश्र वाक्य की पहचान है। पहचान के शब्द के साथ शुरू होने वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाता है और उसके आगे या पीछे का जो स्वतंत्र सा वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे? आश्रित उपवाक्य तीन तरह के हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। संज्ञा आश्रित की पहचान है की और क्योंकि, और विशेषण आश्रित की पहचान है जो से शुरू होने वाला शब्द होगा लेकिन मनुष्य के लिए या किसी वस्तु के लिए आया होगा वो, जैसे जो, जिन्होंने, जिसने। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान है जो से ही शुरू होने वाला शब्द होगा लेकिन वो किसी स्थान के लिए आया होगा, समय के लिए आया होगा, रिवाज के लिए आया होगा, परिमाण, नाप तोल के लिए आया होगा। जितना, जहां, जब, जैसे, ये वाले शब्द होंगे तो वो होंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। होप करती हूँ कि आपको आज की क्लास में वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लवली कमेंट। थैंक यू।